नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, संधि प्रकरण हमारा चल रहा है और उसी प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात करूंगा संधि पे। संधि पे अभी तक हम 5 नियम पढ़ चुके हैं पिछली 2-3 वीडियो में, जिसमें हम अनुनासिक संधि को कर चुके हैं, पूर्व अनुनासिक उत्तर अनुनासिक संधि को कर चुके हैं और हमारी जो घोष सघोष संधि थी उसको भी कर चुके हैं। अगला जो मैंने आपको लास्ट नियम बताया था वो बताया था कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के, ठीक है, किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, कचट तप के पश्चात क्या है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो मैंने आपको बताया कि प्रथम जो 3 वर्ग के पंचम वर्ण है उनसे तो कोई शब्द ही नहीं बनता। तो बच्चा न और म, यदि न और म आता है तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, न और म आता है। यदि क च ट त प, ये 5 वर्ण है, क च ट त प, इनके बाद यदि न या म में से कोई भी वर्ण आता है तो क च ट त प क्रमशः अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। मैंने इसके लिए आपको बहुत सारे उदाहरण बताए थे, है ना। वाक प्लस में बराबर वांग में, शरद प्लस निवास बराबर शरण निवास, और भी ऐसे मैंने आपको उदाहरण बताए थे। अभी हम बात करेंगे अगले नियम पर, ठीक है। सत प्लस निवास बराबर सन्निवास या सत प्लस निकट बराबर सन्निकट, ऐसे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग, बहुत सारे उदाहरण बताए थे। अभी हम बात करेंगे अगले नियम की। अगला नियम हमारा क्या कहता है? अगर हमारा अगला नियम कहता है भाई, क्या हमारा अगला नियम कह रहा है कि यदि त अथवा द, त अथवा द, अगला नियम क्या कह रहा है? त अथवा द के पश्चात क्या आता है? च अथवा छ, कोई सा भी आ जाए। त अथवा द के पश्चात च अथवा छ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो त अथवा द इस च में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये त अथवा द किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यदि त या द के पश्चात च या छ आता है तो त या द च में बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अगर हमने लिखा शरद, ठीक है, प्लस चंद्र, क्या लिखा? शरद प्लस चंद्र, तो क्या हो जाएगा? शरद चंद्र। द किस में बदल जाएगा? चा में, और चंद्र को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो शरद प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र। ऐसे ही अगर आपने ऐसे लिखा सत प्लस चिदानंद, चिदानंद, चिदानंद को भी आप दीर्घ संधि में तोड़ सकते हैं और व्यंजन संधि में। प्रथम नियम में चित्त प्लस आनंद, व्यंजन संधि का अपन ने प्रथम नियम बताया था घोष अघोष वाला, उसके अकॉर्डिंग। तो सत प्लस चिदानंद, चिदानंद को भी चित्त प्लस आनंद में तोड़ सकते हैं। तो सत प्लस चिदानंद बराबर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सच्चिदानंद, है ना। ये आपका शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र, सत प्लस चिदानंद, सच्चिदानंद, और उत प्लस चाटन, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस चाटन। त किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उच्चाटन, ठीक है। अगर हमने लिखा उत प्लस च तो क्या हो जाएगा?
च, ठीक है। अगर हमने लिख दिया उत प्लस चैन तो क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ओके, अब इसका ही हम क्या देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। शरत प्लस चंद्र बराबर शरत चंद्र, सत प्लस चिदानंद सच्चिदानंद, उत प्लस चाटन उच्चाटन, उत प्लस च उच्च और उत प्लस चैन बराबर उच्चैन। ये इस नियम के अकॉर्डिंग होगा। अगला हम देखते हैं कि यदि त या द के पास च या छ नहीं आए, मान के चलो क्या आ जाए, ज या झ आ जाए। क्या आ जाए? ज या झ आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? त या द के बाद ज या झ आ जाए तो त या द किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भैया? ज में बदल जाएगा। ठीक है, यदि त या द के बाद ज या झ आता है तो त या द ज में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा सत प्लस जन, पूछा जाता रहा है कई बार, तो सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? त को किस में बदलना है? त के बाद क्या आ गया है? ज आ गया है। त के बाद क्या है यहाँ पर? ज। त या द के बाद ज आएगा तो त किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। तो त किस में बदल जाएगा? ज में। तो त के बाद आया है ज, तो ज में बदल गया त, और बाद में जन को ज्यों का त्यों लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? सज्जन। यदि त या द के बाद ज आता है तो त या द ज में बदल जाता है, तो सत प्लस जन, त के बाद आया ज, तो त किस में बदल जाएगा? ज आने के कारण ज में बदल गया तो बन गया सज्जन। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा, जगत, क्या लिख दिया? जगत। बाद में क्या लिखा? जननी। क्या लिखा? जननी। तो क्या हो जाएगा? जगत जननी। तो किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। तो जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया उत प्लस ज्वल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये संधि शब्द है, ज्यादातर पूछा जाता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा या इसका संधि शब्द क्या होगा। तो उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाएगा? त को किस में बदल देंगे आप? ज में, और ज्वल को ज्यों का त्यों लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। ठीक है, जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी, सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तड़ित और यहाँ पे लिख दिया ज्योति तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तड़ित ज्योति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तड़ित ज्योति। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्युत ज्योति तो क्या हो जाएगा? विद्युत ज्योति। विद्युत ज्योति। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया उत प्लस जैन तो क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन गए होंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए, उज्जैन। उत प्लस जैन बराबर उज्जैन। ये आपके यहाँ पर क्या बन जाता है? सत प्लस जन बराबर सज्जन, जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, तड़ित प्लस ज्योति बराबर तड़ित ज्योति, विद्युत प्लस ज्योति बराबर विद्युत ज्योति, उत प्लस जैन बराबर उज्जैन। बेटा जहां भी इस प्रकार का आपको आधा जा नजर आ रहा है और उसके बाद में दूसरा पूरा जा नजर आ रहा है तो यही फार्मूला लगेगा। जहां भी एक आधा एक पूरा या दोनों आधे नजर आ रहे हैं तो समझ लो वहां पर यही फार्मूला 95% लागू होता है। ठीक है, 95% यही फार्मूला लागू होगा कि इसमें त या द के बाद ज आया है तो इधर त या द ही कर दीजिए आप उसका। ठीक है, 99% आप इसको देखिए, जहां भी आधा जा और उसके बाद ज नजर आ रहा है, पूरा हो या आधा हो, आधा जा हो
है ना, और उसके बाद पूरा जा हो या आधा जा हो तो वहां पर यही फार्मूला लागू होगा। ऐसे ही इससे पहले वाला जो था, अगर आपको कहीं पर दो च नजर आ रहे हैं, चाहे एक आधा हो आगे वाला, उसके बाद वाला चाहे आधा हो या पूरा हो, ठीक है, अगर इस प्रकार नजर आ रहा है तो यही वाला फार्मूला नजर आएगा। उस चाय या जा की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, त या द लगाकर देख सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है। चलिए इसी प्रकार का एक और फार्मूला मैं आपको, एक और नियम से मैं आपको रूबरू कराता हूं मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो त या द के पश्चात, अगर मेरे प्यारे साथियों त या द के पश्चात यहाँ पर क्या आ जाता है, ट या ठ आ जाता है। क्या आ जाता है, ट या ठ आ जाता है। यदि त या द के पश्चात ट या ठ आ जाए, है ना बेटा, ये अघोष वर्ण है, सब क्या है, अघोष वर्ण है, ठीक है। तो ये अघोष संधि चल रही है। त या द अपने आप में कैसा है, घोष है, और घोष को भी अघोष में बदल देते हैं हम, ठीक है ना। तो यदि त या द के पश्चात त तो अपने में इसमें बदल ही जाएगा, द भी अघोष में इसी वर्ण में बदल जाएगा, अघोषीकरण हो रहा है, ठीक है। तो त या द के पश्चात ट या ठ आएगा तो त या द किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वृहत, क्या करेंगे, वृहत प्लस टीका, वृहत प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर त को किस में बदल सकते हैं आप, ट में, तो क्या हो जाएगा, वृहत टीका। अच्छा, तो इस वृहत टीका को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वृहत टीका, ठीक है, वृहत टीका, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी जगह पे अगर हम यहाँ पर लिखें तत् प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा, तट्टीका। क्या हो जाएगा, तट्टीका, वृहत टीका, तट्टीका, ठीक है। और देखिए अगर यहां पर बेटा अगला नियम देखें, अगला नियम हमारा कह रहा है कि यदि त या द के पश्चात क्या आता है, ड या ढ आता है, ठीक है, क्या आता है, ड या ढ आता है। यदि त या द के बाद क्या आता है, ड या ढ आता है, तो त या द ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ड में बदल जाता है। जैसे उत प्लस डयन, उत प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, उड्डयन। उड्डयन मंत्रालय होता है ना, उड्डयन, ठीक है। उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप त या दा के पश्चात ल को लाते हैं, किसको लाते हैं, ल को, त या द के पश्चात क्या आ जाता है, ल आ जाता है। क्या आ जाता है, ल आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, त या द ल में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ल में परिवर्तित हो जाएगा। यदि त या द के बाद ल आता है तो त और द ल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे देखें कि उत प्लस लास बराबर क्या हो जाएगा, ता ल, बाद में ल आ रहा है, बाद में ल आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उल, और लास में जोड़ देंगे तो उल्लास। ऐसे ही उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। क्या हो जाएगा भाई, त के बाद क्या आ गया, ल आ गया, तो उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर उत प्लस
लिखित, तो क्या हो जाएगा उल्लिखित। ठीक है। अगर हम बात करें उत प्लस लंघन, इसको रहने दे, उल्लंघन होता है वो, ये नहीं होता। अगर हम बात करें विद्युत प्लस लेखा, तो क्या हो जाएगा विद्युत लेखा। क्या हो जाएगा विद्युत लेखा। ठीक है। तो इस प्रकार के ये हमारे अब शब्द यहां पर बनते हैं। क्लियर। मैं बहुत ही तीव्रता से रीड के उसको देखते हुए बहुत ही तीव्रता से सिलेबस को कराने के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी नियमों को लेके चल रहा हूँ शॉर्ट मेथड से। तो आप देखिए बेटा, मेन चीज ये है, आपने जो भी पढ़ा अभी तक, चाहे वहां पर एक डबल च हो, पीछे वाला आधा हो, पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वाला जो चा है वो आधा होना चाहिए। ऐसे ही आधे वाला ल आगे है और पीछे पूरा ला है। ऐसे ही आगे आधा डा है, पीछे पूरा डा है ना। ऐसे ही आधे टा है और फिर पीछे पूरा टा है, आधा टा है। पीछे वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वह कैसा है। अगर ये आपको कहीं पर मिल रहा है तो वहां पर क्या होगा, यही त और द वाला नियम होगा। तो जो भी आधा ल ट च ज आपको नजर आ रहा है या ड, तो उसके स्थान पर आप त या द को लगाकर देखिए और आपको शब्द मिल जाएगा और इस प्रकार आपकी संधि हो जाएगी। ये 99% उस जगह पे लागू होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगले नियम में हम बात करते हैं। इसी नियम में हम आगे बढ़ेंगे कि यदि त या द के पश्चात क्या आ जाए, त या द के पश्चात ह आ जाए। क्या आ जाए, ह आ जाए। ठीक है ना, क्या आ जाए, ह आ जाए। ठीक है। तो शायद आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहला नियम लिखाया था, यदि त के बाद ह आता है तो कचटतप किसमें बदल जाता है, गजड़दब, घोष वर्ण। ह कैसा है, घोष वर्ण है। ठीक है। यदि त के बाद किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले नियम में। तो त क्या है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और त के बाद ह आएगा तो क्या हो जाएगा, त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी द में बदल जाएगा। ठीक है। यदि त के बाद क्या आएगा, ह आएगा तो त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। पहली शर्त हो गई, द में बदल गया। ठीक है। त तो किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। लेकिन द के बाद ह आ गया तो क्या होगा, तो सुनिए शर्त ये है, यदि त हो चाहे द हो, अगर त के बाद ह आ रहा है तो त सबसे पहले द में बदलेगा। ठीक है। और द के बाद यदि ह आ रहा है तो यहां पर दो प्रकार से स्थिति होती है। वो किस प्रकार से, कि ह इसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में, चतुर्थ वर्ण कौन सा है, चतुर्थ वर्ण कौन सा है, ये सुनिए। तो इस नियम को त और द न मान के हम कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, मैंने वहां से ह हटा दिया था आपको याद हो तो पहले ही उसमें। ठीक है, नियम में से। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि क्या आता है, ह आता है। ठीक है। यहाँ क, यहाँ च, यहाँ ट, यहाँ त और यहाँ प। ठीक है। ये शब्द है हमारे पास और ये वर्ण है हमारे पास, सॉरी ये वर्ण है। अगर इनके पास किसी के बाद भी क्या आ जाता है, ह आता है, तो इसमें संधि बड़े गजब की होने वाली है। कैसे होने वाली है कि ये तो अपने तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं, पहले नियम के अकॉर्डिंग अपने तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। तो क किस में बदल जाएगा, ग में। च किस में बदल जाएगा, ज में। ट किस में बदल जाएगा, ड में। त किस में बदल जाएगा, द में। और प किस में बदल जाएगा, ब में। ये तो बदल नहीं बदल रहे हैं, लेकिन ह का गजब का मामला है।
ह इन्हीं वर्गों के चौथे वर्ण में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में। तो क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? घ। च वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? झ। ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? ढ। त वर्ग का ध और प वर्ग का भ। ये इस प्रकार से बदल जाएगा। ह जो है ना इसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। जिस वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, चाहे वो क हो, चाहे च हो, चाहे त हो, चाहे ट हो, चाहे प हो, क च ट त प, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि ह आ रहा है तो ये क्या है, इनको अपने ही वर्ग के, ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाएंगे पहले नियम के अनुसार। तो किस में बदल जाएंगे? गजड़ दब में। और इनके साथ एक और नियम परिवर्तन होगा, वो क्या होगा कि जो ह है वो इन्हीं वर्गों के क्रमशः चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे घ ज द भ है ना, घ झ द ध, सॉरी ग झ और ये क्या है? ढ है, ये ढ, ग ज ढ और ध और भ, ठीक है। ग ज ढ ध भ इसमें बदल जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए इसी चीज को, जैसे हमने लिखा वाक प्लस हरि, क्या लिखा हमने? वाक प्लस हरि। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए क प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का और उसके बाद आ गया है ह जो कि घोष वर्ण है। तो इस क को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलना पड़ेगा। घोष संधि पहला नियम ही कराया था मैंने।